औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे टेक द प्लंज के हवाले से है। ये जो मजमून है ये भी बार बार आता है। बाकी जो किताबें हैं उनमें इस कहानी के 8-8 सवाल या 10-10 सवाल दिए हुए हैं। हमने हर कहानी का एक ही आंसर दिया हुआ है मल्टी आंसर उर्दू के साथ। कोई भी वो क्वेश्चन पूछ लेगा इंशाल्लाह आंसर उसका यही होगा। अगर टेक द प्लंज का कोई भी क्वेश्चन आएगा यही आंसर होगा। आपने कोशिश करनी है जो हमने आपको टेक्निक बतानी है उनको अपने अवेयरनेस में लाना है। इसकी जो वोकैबुलरी है वो ज़हननशीन करनी है। और जहाँ पर कोई ग्रामेटिकल भी कंफ्यूजन हो तो हमारी वीडियो में कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो। और अगर आप ये फन सीख लेंगे तो जस्ट उर्दू से इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी जो हमारे नोट्स होते हैं और जिन बच्चों को हम नोट्स देते हैं उनको पूरी सपोर्ट देते हैं पेपर तक। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसको हम नोट दें तो वो उनको सपोर्ट ना दें। हम उनको पहले भी कहते हैं कि बच्चों हमारा जो एक पर्सनल नंबर मेरा अपना होता है वो मैं देता हूँ कि वो मेरा नंबर सेव करें और मैं फिर अपने ज़ाती जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उस पर सपोर्ट बच्चों को करता हूँ। तो बाकी बीए बहुत आसान है। सिर्फ ये है कि अगर इसके बेसिक कंसेप्ट आप सीख लें तो टेक द प्लंज होता लगाना। अब सबसे पहले मैं वोकैबुलरी को डिस्कस करता हूँ फिर ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, वोकैबुलरी में आ जाए। एक अमेरिकी मुसन्निफा एंड अमेरिकन राइटर, अमेरिकन राइटर अमेरिकी मुसन्निफा। वर्क काम करना, जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफ़ी को। डिस्क्राइब बयान करना, स्ट्रेंज अजीबो गरीब, एक्सपीरियंस तजर्बा, जंप छलांग लगाना, मोटिव मकसद, ब्रेवरी बहादुरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर गैर मामूली कुव्वते इरादी, बिहाइंड हर जंप उसकी छलांग के पीछे, सरप्राइज हैरान करना, वांट चाहना, कुलीग साथी, ऑफिस दफ्तर, टिमिड बुज़दिल, वीक कमजोर, थिंक सोचना, एयरप्लेन जहाज, फिजिकली फिट जिस्मानी तौर पर फिट होना, डिफेक्टेड बैकबोन खराब कमर, मूव्ड एंकल मुड़े हुए टखने, आई साइट नजर, वीक कमजोर, अफ्रेड खौफजदा होना, इसके साथ आई प्रॉब्लम ऑफ, और ड्राइविंग ड्राइव गाड़ी चलाना, आईएनजी की दफा क्यों होगा ये मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा। तो हम आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखें ग्लोरिया एमर्सन एक अमेरिकी मुसन्निफा है। ये प्रेजेंट का फिक्रा है। इस फिक्रे में वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज़र एम और ऑब्जेक्ट। तो ग्लोरिया एमर्सन जो है ये सब्जेक्ट है और एक अमेरिकी मुसन्निफा ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो ग्लोरिया एमर्सन इज एन अमेरिकन राइटर। तो ये लाइन आपकी मुकम्मल हुई। उसने 1965 से लेकर 1972 तक न्यूयॉर्क टाइम, ये न्यूयॉर्क टाइम अखबार का नाम है, के लिए बैचलर एक नामा निगार या सहाफ़ी का काम किया। नामा निगार कहते हैं, कोरस्पोंडेंट कहते हैं, नामा निगार खत किताबत करने वाला। जो माजी में जो सहाफ़ी होता था वो मतलब खत किताबत के जरिए खबरें भेजता था। अब चूंकि वो जमाना खत्म हो गया है तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। सिंपल आप सहाफ़ी भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वे में बताया तो बाकी जैसे आपकी मर्जी। देखिए सबसे पहले उसने काम किया, अली पे फिक्रा खत्म हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो शी वर्कड, अब बैचलर एक सहाफ़ी के, शी वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फॉरेन कोरस्पोंडेंट भी कह सकते हैं, गैर मुल्की नामा निगार के आप इसको छोड़ दें, सिंपल कह रहे हैं उसने एक सहाफ़ी के तौर पर काम किया। शी वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, शी वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, उसने बैचलर एक सहाफ़ी का काम किया। किसके लिए काम किया? न्यूयॉर्क टाइम के लिए। जो अखबार का नाम होगा उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, बाकी हमारे नोट्स में लिखी हुआ सब कुछ, फॉर द न्यूयॉर्क टाइम। अब डेट एंड पे आएगी 1965 से लेकर 1972 तक। फ्रॉम 1965 टू 1972, फ्रॉम 1965 टू 1972 आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें,
वो जहाज से छलांग लगाने के अपने अजीबोगरीब तजर्बे को बयान करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो बयान करती है। शी डिस्क्राइब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अपने अजीबोगरीब तजर्बे को। शी डिस्क्राइब हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, शी डिस्क्राइब हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वो अपने अजीबोगरीब तजर्बे को बयान करती है। कौन से तजर्बे को? छलांग लगाने के। एक्सपीरियंस के साथ आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, ऑफ के बाद जब भी वर्ब का इजाफा होगा, ऑफ जंपिंग, छलांग लगाने के। कहां से? जहां से। इसको फिर में लेके आएंगे फ्रॉम एन एयरप्लेन, फ्रॉम एन एयरप्लेन। तो ये सेंटेंस भी आपका मुकम्मल हुआ। उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद लोगों को अपनी भातियों गैर मामूली ताकत के बारे में हैरान करना था। ये पास का फिक्र है, कोई टेंस नहीं है, यूज है वाज टू वर्ड टू का। जिस फिक्रे में ना था का लफ्ज आता है उसमें हम वाज टू वर्ड टू का यूज करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट, वाज टू वर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना था, आई वाज टू गो टू बाजार। आपको इम्तहान पास करना था, यू वर टू पास द एग्जामिनेशन। हमें इस मुल्क में तब्दीलियां लाना थी, वी वर टू ब्रिंग चेंजेस इन दिस कंट्री। तो ये यूज है। अब पहले सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका जहाज छलांग लगाने का मकसद। ये पूरा हो गया सब्जेक्ट आपका। द मोटिव बिहाइंड हर जंप, द मोटिव बिहाइंड हर जंप, उसके छलांग लगाने का मकसद। अब क्या है? हैरान करना था, वाज टू सरप्राइज। हैरान करना था, किन को हैरान करना था? इसका ऑब्जेक्ट कौन है? लोगों को। ये है ऑब्जेक्ट, लोग, ये ध्यान में रखें, लोग इसमें ऑब्जेक्ट है। वाज टू सरप्राइज द पीपल, लोगों को हैरान करना था। किसके बारे में हैरान करना था? अपनी बहादुरी होगा वो ताकत के बारे में। के बारे में की होती है? अबाउट, अबाउट हर ब्रेवरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर, अबाउट हर ब्रेवरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर। अब फिर जरा देखें उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद। हर मोटिव बिहाइंड हर जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन, ये भी आएगा। हर मोटिव बिहाइंड हर जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन, उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। वाज टू सरप्राइज द पीपल, लोगों को हैरान करना था। अब इजाफी चीज क्या आई? किसके बारे में? अब के बारे में क्यों होगी? अबाउट, अबाउट हर ब्रेवरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर। तो ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ। लाइक देखें, दर हकीकत या हकीकत में, इसकी इंग्लिश होगी इन फैक्ट। ये फ्रेज होगा इन फैक्ट, हकीकत में कॉमा लगाकर। तो यहां पर जब हम शी, वो के लिए इंग्लिश यूज करेंगे शी, तो जब शी लिखेंगे तो शी का ये हमने ऐसे नहीं लगाना, जेल में रखें, ऐसे छोटा होगा। कॉमे के बाद जो भी प्रोनाउन होगा आएगा, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। सिर्फ नाम का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, या आई जहां पर एज ए सब्जेक्ट आएगा, ही शी दे वगैरह आ जाए तो उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ये होती है पंक्चुएशन की मिस्टेक, इसका भी आपने ख्याल रखना है। दर हकीकत वो अखबार के दफ्तर में अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी। फिर देखें, चाहती थी, जिस फिक्रे में चाहने का लफ्ज वांट टू का यूज करते हैं। अगर आपका फिक्रा माजी में होगा तो वांटेड टू का यूज करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट, वांटेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम इम्तिहान पास करना चाहते थे, वी वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर देखें, घर की वो अखबार के दफ्तर में अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी। वो अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी। शी वांटेड टू सरप्राइज, शी वांटेड टू सरप्राइज हर कुलीग्स। तो मैंने वोकैबुलरी आपको बता दी हुई है। शी वांटेड टू सरप्राइज हर कुलीग्स। अगर कुलीग्स भूल जाए तो ऑफिस फेलो भी कह सकते हैं। शी वांटेड टू सरप्राइज हर ऑफिस फेलोज, वो अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी, दफ्तर के साथियों को हैरान करना चाहती थी। अब बताएं किसके बारे में? देखें, अखबार के दफ्तर में, अखबार के दफ्तर में, दफ्तर के लिए हमेशा ऐड आएगा, एट द न्यूज पेपर ऑफिस। अखबार के दफ्तर में एट द न्यूज पेपर ऑफिस। अब देखिए नेक्स्ट, वो एक बुजुर्ग और कमजोर औरत थी। पास का सिंपल सेंटेंस है, शी वाज अ टिमिड, TIMID, टिमिड मैंने वोकैबुलरी बता दिया पहले। शी वाज अ टिमिड एंड वीक वुमन। वो जहाज से छलांग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो जहाज से छलांग लगाने के बारे में सोच नहीं सकती थी। ये कह ले, यूज ऑफ कुड, जिस फिक्र में सकता था, सकती थी आ जाए, उसमें कुड का यूज। और अगर बी पर जोर दिया जाए
मतलब ये भी कह सकते हैं हत्ता कि वो सलाम लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर हत्ता का लफ्ज आ गया तो इवन का यूज करेंगे, इवन पहले ले आए। और कुड के यूज में सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मंफी में होगा तो कुड नॉट। इवन शी कुड नॉट थिंक, हत्ता कि वो सोच भी नहीं सकती थी। इवन शी कुड नॉट थिंक, वो सोच भी नहीं सकती थी। अब थिंक के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, और प्रोपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी कि दफा होगा। इवन शी कुड नॉट थिंक ऑफ जंपिंग, इवन शी कुड नॉट थिंक ऑफ जंपिंग, वो सोच भी नहीं सकती थी जहाज से छलांग लगाने के बारे में। ऑफ जंपिंग फ्रॉम एन एयरप्लेन, फ्रॉम एन एयरप्लेन, तो ये सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, वो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं थी, सिंपल सेंटेंस है। शी वॉज नॉट फिजिकली फिट, शी वॉज नॉट फिजिकली फिट, वो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं थी, वो खराब और मुड़े हुए टखने रखती थी। यूज आ गया हैड का, जिस फिक्र में रखता था रखते थे आए, तो जिस फिक्र में रखता था रखते थे रखती थी, उसमें हैड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो रखती थी। शी हैड, वो रखती थी। डिफेक्टेड बैकबोन, शी हैड डिफेक्टेड बैकबोन एंड मूव्ड एंकल्स, एंड मूव्ड एंकल, और मुड़े हुए टखने। नेक्स्ट देखें, उसकी नजर भी कमजोर थी, सिंपल सेंटेंस है। उसकी नजर सब्जेक्ट हो गया, कमजोर ऑब्जेक्ट हो गया। हर आई साइड बाद आल्सो वीक, उसकी नजर भी कमजोर थी। वो गाड़ी से छलांग लगाने से खौफजदा थी, पास का सिंपल, वो खौफजदा थी। शी वाज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी कि दफा होगा। शी वाज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, शी वाज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, वो गाड़ी चलाने से खौफजदा थी। तो बाकी जो नेक्स्ट पैरा होगा वो उसमें दिया हुआ है हमारे नोट्स में, तो अगर ये वाला कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर ईमानदारी से बच्चे हमारी वीडियो देखते जाएं, जो जो हम टेक्निक बताते हैं वो अगर अवेयरनेस में लाते जाएं, तो अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में फेल होते हैं तो सबसे बड़ी वजह हमारे बच्चों को शुरू से ही रटा लगवाया जाता है। बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट नहीं दिए जाते। और आखिरी बात करके देखें, जिस बिल्डिंग की बुनियादें कमजोर होंगी उस बिल्डिंग पर मुझे बताएं कैसे आप ज्यादा लोड डाल सकते हैं। उस पर जितना जी भी लोड डालते जाएंगे वो उतनी कमजोर होती जाएगी। और जिस बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत होती हैं उस पर चाहे जितना चाहे बोर्ड डालें वो कभी भी नहीं गिरती। तो हमारे बच्चों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को शुरू से ही रट्टे की तरफ लाया जाता है, इसलिए वो बच्चे बार बार फेल होते हैं। तो मैं यही कहूँगा बच्चों, कोशिश करें कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके वो दोस्त, ठीक है, वो साथी जो चाहते हैं वाकई अंग्रेजी सीखना, उनको भी मौका मिले। तो इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरह जो है पीछे न रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।